हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। इस समय हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसी महिला से जो मथुरा की बहू और समीपवर्ती जनपद हाथरस की बेटी हैं, और इस समय इनका जो बहुत बड़ा लक्ष्य है वो बिल्कुल अलग है। ये शादीशुदा है, अपने प्रोफेशनल कैरियर को लेकर के बहुत गंभीर है, लेकिन उसके साथ साथ मन में एक जुनून, एक लगन, एक कुछ अलग करने की एक चाहत इनको किसी अलग दिशा में ले गई है। मेरे साथ हैं इस समय भानुप्रिया शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनके बारे में जो संक्षिप्त परिचय दिया उसके साथ साथ बताना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज बातचीत का जो विषय भी है, जिस सब्जेक्ट पे मैं बातचीत कर रहा हूँ वो ये है कि भानुप्रिया इस समय मिसेज इंडिया यूनिवर्स खिताब हासिल करने की दौड़ में लगी हुई हैं। एक बहुत बड़ा लक्ष्य जिसे लेकर के ये लगातार है, और फिलहाल अपने ससुराल यानी कि मथुरा आने पर इनसे हमारी बातचीत हो रही है, और बातचीत का मकसद भी बड़ा साफ है। पूरी बातचीत में मैं इनसे जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं को जानूंगा। मिसेज इंडिया यूनिवर्स की इनकी जो एक बड़ी रेस है, जो एक बड़ी लड़ाई है जिसमें ये लगातार अपने आप को झोंके हुए हैं, उसके बारे में भी जानूंगा। लेकिन मकसद सिर्फ ये है, अगर आपसे मुखातिब होकर सीधे सीधे मैं इसको बताऊं कि इसमें मथुरा वासियों का, इसमें उत्तर प्रदेश वासियों का इन्हें बहुत बड़ा सहयोग भी चाहिए। एक ऐसा खिताब जो किसी का भी सपना हो सकता है, उसकी दौड़ में दौड़ते हुए ये चाहती हैं कि आप सबका सपोर्ट इन्हें मिले। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। पहले तो इसी जर्नी के बारे में बता दीजिए, मिसेज इंडिया यूनिवर्स के बारे में अचानक कैसे आपके दिमाग में आया और आप किस तरह से चल पड़ी इस तरफ, जबकि शादी होने के बाद बहुत से लोगों के एस्पेक्ट बदल जाते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है, उनके सामने कुछ और बड़ी ज़रूरतें होती हैं। तो इस तरफ कैसे चल दिया? एक्चुअली ये जर्नी मेरी काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी। शादी से पहले मैं मिस इंडिया के लिए फ़ाइट किया था, पर शादी आने के बाद कुछ टाइम के लिए मैंने अपने प्रोफेशनल करियर के लिए ध्यान दिया। उसके बाद एक दिन मैं सोशल मीडिया पर जा रही थी तो मुझे एक न्यूज़ आया कि मिसेस यूनिवर्स करके एक पैजेंट है, वहाँ पे मैरिड वुमेन्स अपने टाइटल के लिए फ़ाइट कर सकती हैं। तो उस दिन मुझे लगा शायद मैं अब भी अपना ड्रीम पूरा कर सकती हूँ। मिस इंडिया का अभी आपने जिक्र किया कि आपने मिस इंडिया के लिए भी सोचा था या फाइट किया था, तो ये कब की बात है और इस कहाँ पर, उसमें कहाँ तक आप पहुँच चुकी थी? एक्चुअली मैं देहरादून से 2015 की टॉप 3 रनर अप रह चुकी हूँ, और ये काफ़ी अच्छा दिलचस्प आप कह सकते हैं एक मुकाम होता है जहाँ पे आप ब्यूटी विद पर्पस होता है, आप एक दौड़ में शामिल होते हैं जहाँ पे एक सोशल कॉज जुड़ा होता है। सेम मिसेस यूनिवर्स के साथ है। मैं थैंकफुली मिसेस इंडिया, शीज इंडिया का थैंकफुली कहूँगी कि एक इतने अच्छे कॉज को इन्होंने प्रमोट किया है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, जिसके बारे में शायद कोई बोलना पसंद ना करे, बट ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम कॉमन पीपल के, कॉमन विमेन के, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है इस इशू से रिलेटेड, हम उनको जागरूक कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम। अभी लग रहा है कि जैसे आपने जिस मिसेज यूनिवर्स, मिसेज इंडिया यूनिवर्स में खिताब के लिए आप जा रही हैं, वहां उन लोगों ने एक पर्पस दे दिया है, ब्यूटी विद पर्पस। लेकिन मेरा मैं उस सोच को समझने की कोशिश में था कि शुरुआत कहां से कर दी? आपको क्यों लगा कि आपको ये जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें चला जाना चाहिए? आप देहरादून में जाके बताती हैं कि आप टॉप 3 में थी, तो ये सब कहाँ से विचार आने लगा? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी मैं टेलीविजन बहुत देखती थी। टेलीविजन पे सुंदर सुंदर एक्ट्रेसेस दिखती थी, काश मैं भी टीवी पे आऊँ या मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ। जब मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए गई, मैं देहरादून, स्पेशली मैं देहरादून सिटी का थैंकफुल हूँ कि उस जगह से मुझे मेरे करियर की किक मिला, स्टार्ट मिली। वहाँ पे मैंने पेजेंट्स में और भी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे मुझे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। मिस फोटोजेनिक का अवार्ड मिला है, मैंने सूर्य सरकार के लिए रैम वॉक भी किया है। तो ये काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, मतलब बहुत पुरानी चीज़ है जब से मैं जुड़ी हुई हूँ इससे। बचपन से एक ख्वाब सजा लिया था टीवी पे देखने वाली, तो एक शुरुआत हो गई छोटे उम्र में, सिर्फ टेलीविज़न की दुनिया से, सुनहरे पर्दे की दुनिया से ये प्रभावित हुई, और इनको लगा कि आखिर मैं क्यों नहीं। वहाँ से निकलते हुए देहरादून, चूँकि एक ऐसा शहर है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गतिविधियाँ संचालित होती हैं, और वहाँ पर खास तौर से इस प्रकार के फैशन, मॉडलिंग एंड तमाम तरीके की और प्रतियोगिताओं की चीज़ें बहुत संचालित होती हैं। वहाँ से आपको स्टार्ट मिल गया। शादी होने के बाद मेरा पहला, मैं इससे पहले भी मयंका भी यहाँ पे रही हैं, वो मथुरा की बेटी हैं, वो भी मिसेज इंडिया बनी, तो उनसे भी मेरा यही सवाल था कि जब कभी भी किसी इंसान की शादी हो जाती है, हालांकि आज दुनिया बहुत बदली है, दौर बहुत बदला है,
और चीज़ें बहुत बदली हैं, जो मान्यताएं हैं हमारी वो भी बहुत से बदली हैं। लेकिन ये बहुत कठिन नहीं था कि शादी हो गई उसके बाद आप इस तरीके की चीज़ों में जाएं। मैं उसको किसी भी तरीके से कोई बहुत रूढ़िवादिता की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन कई बार कुछ हर्डल्स सामने आ जाते हैं खुद की इतनी अपनी ज़िंदगी को सेटल करने में। जब आप जिसके अपने जीवन साथी के साथ हैं, उसके हस्बैंड, उनकी फैमिली, बहुत सारी चीज़ें लगता है कि कुछ रुकावटें हैं जिनको पार करना बहुत ज़रूरी था। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, यहाँ पर की रूढ़िवादी या फिर कुछ रुकावटें आ जाती है। ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है, हमारे कल्चर की सच्चाई है कि एक औरत को हमें इतनी जिम्मेदारी दी गई है इस समाज में कि वो अपने लिए सोचना ही बंद कर दिया है। कुछ लोग हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं कॉज को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि बाय गॉड ग्रेस आई एम गिफ्टेड विद अ वंडरफुल फैमिली। मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरे रेज किया और मेरे इन लॉज जिन्होंने मेरे ड्रीम्स को प्रमोट किया, स्पेशली माई मदर इन लॉ एंड माई फादर इन लॉ एंड माई स्ट्रॉन्ग पिलर इन माई लाइफ, माई हस्बैंड। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इन माई लाइफ, दे मोटिवेट मी टुवर्ड्स द जर्नी। परेशानियां आई फिर भी? परेशानियां नहीं, अगर आपके लाइफ में इतने स्ट्रांग पिलर हो तो परेशानियां नहीं होती। सबसे बड़ी बात, आपके ड्रीम्स को कोई अपने ड्रीम समझ के आगे मोटिवेट करता है, सबसे बड़ी बात है। चूंकि अपना सोसाइटी, जैसे कि मैंने आप किया कि अवेयरनेस बहुत कम है, कह सकते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से सिर्फ एक आदमी को हो, मतलब कह सकते हैं आप उसको आगे प्रमोट करने के लिए सिर्फ एक आदमी के लिए है कि घर का काम संभालना है, बट ऐसा नहीं है। औरतें भी कुछ कर सकती हैं। जैसे आजकल आप फिलहाल में देख सकते हैं कि औरतें हर एक फील्ड में बहुत आगे जा रही हैं, विज्ञान हो, अंतरिक्ष हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आप राजनीतिक ले लीजिए, तो हर एक किसी में आजकल महिला भी आगे बढ़ चढ़ के बोल रही है। मैं इसको थोड़ा सा बदल के पूछ लेता हूँ, फिर आपके तुरंत जल्दी से हम लोग आपके मिसेज इंडिया यूनिवर्स की तरफ जाके पूछेंगे कि कहाँ से आप चली थी, कहाँ पहुंच गई और कहाँ तक आपको जाने के लिए अभी और रेस में शामिल होना है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पलट के पूछ लेता हूँ। कई बार ये सच है कि बहुत तेजी से जमाना बदला है, दुनिया बदली है, हमारे आसपास का वातावरण, सोसाइटी बहुत ज़्यादा बदली है, लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो बदली है और ये अच्छे संकेत है। पहले तो यही था कि एक आप लोगों की जो आबादी है, यानी कि महिला की आबादी, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें थी, फिर शादीशुदा महिला के लिए दिक्कतें थी। लेकिन आज पूरे हम लोग अगर एक बार देखना शुरू करें तो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादीशुदा होने के बाद बड़े ओहदों पर पहुंची। तो चीजें बदली हैं। लेकिन मैं इसको बदल के ये पूछने की कोशिश में हूं, जितना मैं जानता हूं, मेरा हाथ इसमें तंग है, लेकिन फिर भी मैं पूछना ये चाहता हूं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आप को बहुत मेंटेन रखें, और शादी के बाद एक महिला की जीवन शैली बदलती है। हालांकि इस खिताब का नाम मिस इंडिया ना होकर के मिसेज इंडिया है, तो ये भी आपके लिए एक टफ टास्क था, खुद के लिए समय देना। मैं इसको आपके थोड़ा चेंज करके बताऊंगी। अपने आप को मेंटेन रखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफस्टाइल कैसे चाहते हैं। आप जज नहीं कर सकते कि मिसेस इंडिया या मिसेस यूनिवर्स एक सिर्फ आपको बॉडी या फेस के लिए चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। एक मेंटेन करना वो आपकी सेल्फ इंडिपेंडेंस है, आप अपनी बॉडी को कैसे लेना चाहते हैं। बट हाँ, एक कॉज के लिए फाइट करना, आपको इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करना, तो थोड़ा मेंटेन रखना जरूरी भी है। चलिए, ये जवाब आपका बड़ा सधा हुआ है। अब इसके बाद आप आ जाते हैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स पर। कब से इसमें आपने इस कंपटीशन में आप कम्पीट करना शुरू की हुई हैं, और अभी किस मुकाम पर हैं, और फाइनली होना क्या है? और ये जो दर्शक और बहुत सारे लोग जो इस मथुरा की बहू को, हाथरस की बेटी को, उत्तर प्रदेश की आप अकेली रिप्रेजेंटेटिव है, आई थिंक, जितना मुझे पता चला है उत्तर प्रदेश से मिस इंडिया यूनिवर्स में अभी कुल मिला के कितने कंटेस्टेंट हैं? 30 कंटेस्टेंट हैं, जिसमें से 15 आउट ऑफ इंडिया, लाइक जो विदेश से आ रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। मूल निवासी वो इंडिया के हैं बट रहना बाहर हैं, तो 15 मिला के बाहर के हैं, इन टोटल 30 कंटेस्टेंट हैं, उनमें से एक भानुप्रिया भी हैं। और यूपी की आप अकेली हैं? यूपी से मैं हूं अकेली, और बाकी आपको पता ही चल जाएगा। यूपी से अकेली हैं तो पूरे यूपी का भी आशीर्वाद चाहती हैं, मथुरा का स्पेशली आशीर्वाद चाहती हैं बहू के तौर पर, और हाथरस अपना बिल्कुल एक पड़ोसी जनपद जहां से बहुत अच्छे से रिश्ते इसी मथुरा और हाथरस के बीच में है, वहां का आशीर्वाद चाहती हैं। तो कहां तक पहुंच चुकी हैं आप? एक्चुअली मैं फाइनलिस्ट लिस्ट में आ चुकी हूँ, और मेरा नेक्स्ट टारगेट है जो मेरा 15 जुलाई से शुरू होगा, और फाइनल क्राउनिंग 14 जुलाई की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज गो टू माई फेसबुक पेज एंड जस्ट गिव मी योर वोट। आई नीड योर सपोर्ट मथुरा, एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स। इसको भी और समझ लूँ डिटेल में कि अगर बाय द वे हम आपके फेसबुक अकाउंट पे जाते हैं, पेज पे जाते हैं, वहां हमने आपको अगर सपोर्ट किया, लाइक किया या शेयर किया, तो उससे आपको आपकी कोई वोट
वोटिंग बेस्ड है ये, मतलब इसमें पब्लिक वोट से आपका रिजल्ट आएगा, या ये वाला लाइकिंग, शेयरिंग या वोट करना आपको किस तरह सपोर्ट करेगा? मैं इसको आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ कि ये सिर्फ एक वोटिंग नहीं, ये एक माध्यम है अवेयरनेस क्रिएट करने का। जो मैं कह सकती हूँ औरतें जिनको एक पर्पस चाहिए लाइफ में, शायद मेरी तरह और भी औरतें होंगी जिनको अपना पर्पस नहीं मिल पाया, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपना पर्पस भी देख सकते हैं। हाँ, इस कॉन्टेस्ट में एक टाइटल जरूर होगा जो पीपल्स चॉइस अवार्ड है, जो आप सब लोग माध्यम के वजह से जिसको हाईएस्ट वोट मिलेंगे उसको एक टाइटल दिया दिस इज अ सप्लीमेंट्री काइंड ऑफ अवार्ड। मतलब एक तरफ आप मिसेज इंडिया यूनिवर्स के लिए फाइट कर रही हैं, और पीपल्स चॉइस अगर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा क्लिक होता है तो वो सभी 30 में से कंटेस्टेंट्स में से किसी को भी जा सकता है। एग्जैक्टली यही एक रीजन है कि आपकी पसंद का कौन है, जो जनता चाहती है उसके लिए, और फाइटिंग का क्राउनिंग अलग है। अच्छा, जो मेन क्राउन के लिए आपकी फाइट है वो आपकी कब, किस तारीख से आपने बताया? 12 जुलाई से 15 जुलाई तक। और उसमें अलग अलग उनके लेवल्स होंगे, उसमें आपको जाना है। तो 12 से 15 के बीच में एक अलग लड़ाई लड़ रही होंगी भानुप्रिया। वहां इनकी काबिलियत, इनके मानसिक और शारीरिक स्तर की काबिलियत का भी परिचय होगा। वहां एक जो खास पर्पज है, ये बार बार बताने की कोशिश में है, इसे फिर से जिक्र कर लेना जरूरी है कि मिसेज इंडिया यूनिवर्स का जो खिताब है, इस खिताब में एक मतलब आप कहिए कि एक शानदार महिला की तलाश तो है ही, वो खिताब की हकदार वही बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक कॉज, एक पर्पज, एक उद्देश्य जोड़ दिया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस पर किस तरह से प्रहार किया जाए, इस पूरी एक बड़ी जो कुरीति है, डेविल है सोसाइटी के लिए, उसको किस तरीके से आजकल की ये जो कंटेस्टेंट जो टॉप 30 पहुंच गई हैं फाइनल राउंड में, वो लोग किस तरह से, किस नजरिए से देखती हैं, उन लोगों का अपना इस पे क्या सोच है और इसके लिए वो करना क्या चाहती हैं। तो वो एक पर्पस भी सामने भानुप्रिया के है, उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन इस पूरे खिताबी दौड़ के दौरान होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक निकल के आई है वो है पीपल्स चॉइस अवार्ड की। एक तरफ जो बहुत सुनहरा सा, झिलमिलाता, चमकता, दमकता सा खिताब इनके सर पर सजेगा, उसके साथ साथ पीपल्स चॉइस अवार्ड की भी ये हकदार हो सकती हैं अगर आप भानुप्रिया के फेसबुक अकाउंट पर जाकर के इन्हें लाइकिंग करते हैं। क्या है उसको जिक्र भी कर लीजिए, आपका फेसबुक अकाउंट किस तरह से देखा जा सकता है? आप मुझे भानु शर्मा के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप मेरा पेज लाइक करना चाहते हैं, भानु शर्मा मिसेस फाइनलिस्ट 2018 से भी मिल जाएगा ये आपको फेसबुक पे, और मैंने उसमें हेड पहनी हुई है आपको मैंने। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि खिताबों में जीत और हार कुछ हमारी अपनी काबिलियत, कुछ वक्त और कुछ ऊपर से आने वाली जो गॉड की रेजेस हैं उससे तय होती है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप किसी तरफ लगातार अपनी शुरुआती दौर से लेके अब तक, जब बचपन में आप सुनहरे पर्दे को देख करके आकर्षित होती थी, और अब तक लगातार अगर आपकी ये जर्नी जारी है, तो आप अपनी इस जर्नी को हमेशा जारी रखेंगी। आपके वो फैमिली भी बहुत शुक्रगुजार है, हम लोग सभी लोग। ये अच्छा मैसेज है सोसाइटी के लिए कि अगर आपके परिवार ने, स्पेशली आपके हस्बैंड ने एक पिलर के तौर पर आपके संग खड़े होकर के सपोर्ट किया, तो ये अच्छे संकेत भी हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आई होप कि ये खिताब आपके सर सजे, और अगली बार जब हम बात कर रहे हो तो सिर्फ उस फाइनलिस्ट जो अभी 30 की संख्या में है, 30 की संख्या में है, उस वाली अकेली एक 30 की शामिल नंबर से बात ना करके खिताब ले करके अपने सिर पर सजा करके आई हुई भानुप्रिया से बात करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर जीत के निकलेंगे। एक चीज मैं भी कहना चाहूंगी, मैं न्यूज़ को थैंक यू कहना चाहूंगी, जो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मुझे एक आवाज उठाने का मौका दिया और जनता तक पहुंचने का एक मौका दिया। तो थैंक यू सो मच न्यूज़। अभी तो आपने आवाज उठाई नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर के आप बहुत सारी चीजों के लिए एम्बेसडर बने, आप बहुत सारी चीजों पर जाकर के काम करें, उस समय आपकी आवाज और बखूबी उठाई जाएगी। आज सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए जनता से हम आप ही के संग बैठ करके आपको शुभकामना देते हुए अपील कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया भानुप्रिया जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज्यादा धन्यवाद तब भी देने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे जब आप भानुप्रिया के फेसबुक पेज को लाइक करेंगे। उनके फेसबुक पेज को सर्च करके, जो भानुप्रिया के नाम से आप जाकर के देख सकते हैं, उसे लाइक करके इन्हें पीपल्स चॉइस अवार्ड का भी हकदार बनाएंगे। इसके साथ साथ एक तरफ हम यहाँ पर बैठ के कामना कर रहे हैं, आप भी कामना करिए। हाँ, जब कभी भी अपने आपस में अपनों की बात हो तो वहाँ सब अपनों को एक होना ही चाहिए। मिसेस इंडिया यूनिवर्स के खिताब की दौड़ में शामिल हैं भानुप्रिया शर्मा। अपने परिवार का बहुत बड़ा आभार जताती हैं, उन्हें थैंक यू बोलती हैं, क्योंकि उनके परिवार ने हमेशा उनका संबल बनकर के साथ दिया, चाहे वो बचपन की या जब जिस समय अपनी जिंदगी के बहुत सारे निर्णय उन्हें लेने थे उस समय के दौर की बात हो, या अब जबकि वो शादीशुदा जिंदगी में आने के बाद भी बहुत सारे मकसदों को अपने दिमाग में संजोती हैं, और उनका परिवार उन मकसदों में साथ देने के लिए हमेशा खड़ा होता है। तो ऐसे ही मकसदों को लेकर के, एक नए खिताब को जीतने को लेकर के, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक चाहत, एक कोशिश को लेकर के आगे बढ़ रही भानुप्रिया, और उनको उम्मीद है कि आप सबका साथ उन्हें जरूर मिलेगा।
नियो न्यूज के लिए कैमरामैन चंदन सैनी के साथ अनूप शर्मा।